राधे कृष्णा। सभी को मेरा सीताराम। मैं रुचिका रेमेडी स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्रेम प्यार कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आगरा से दिल्ली छतरपुर। वहाँ पर है 12 जोड़ों की शादी। आज वर कन्या एक फेरे में बंधने के लिए रेडी हैं और बड़ी अच्छी संस्था चलाई गई कि जो माँ बाप गरीब होते हैं अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चल गया है दहेज प्रथा का। तो कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके पास धन दौलत नहीं, अपनी बेटियों को दान दहेज कहाँ से दें। माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है, इतना उत्पीड़न होता है कि दहेज की माँ बाप जब दहेज नहीं दे पाते हैं तो कुछ ससुराल के लोग ऐसे होते हैं, उन्हीं बेटियों को जला देते हैं, मार डालते हैं। दहेज ना देने की वजह से उनको टॉर्चर करते हैं और मारते चिल्लाते हैं। तो वो बेटियों की क्या गलती है, उन्होंने गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म ले लिया। तो इस दहेज प्रथा की प्रचलन को हटाने के लिए हमारे देश में एक संस्था चलाएगी, दहेज प्रथा जो हट जाए। और जो लोग शादी नहीं कर पा रहे तो उनके लिए विवाह समारोह आयोजन करवाया जाता है। उसी विवाह समारोह दिल्ली छतरपुर में 12 जोड़ों का विवाह एक साथ होने जा रहा है। और वहाँ पर जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो धनी धान से परिपूर्ण लोग हैं, वो लोग कुछ न कुछ बेटियों को कन्यादान में देते हैं और उनका विवाह संपन्न हो जाता है, ताकि माँ बाप के ऊपर उसका लोड ना पड़े। अपनी बेटी को लेकर वो आ जाते हैं, वहाँ पर उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो ऐसी कई संस्थाएं चल रही, विवाह समारोह आयोजन लोग करवाते रहते हैं। अभी बागेश्वर धाम में 151 जोड़ों का विवाह आयोजन हुआ वर कन्याओं का। कानपुर में अभी विवाह समारोह हुआ और दिल्ली में भी होने जा रहा है। तो हम सब लोग दिल्ली में शामिल होने के लिए विवाह समारोह में जा रहे हैं। अभी कानपुर में शामिल हुए थे। तो जो बन सके उन कन्याओं के भाग्य में जो हो उनको दान करना चाहिए। और कहा जाता है बेटा तो भाग्य से आता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। जब 100 भाग्य एक साथ एकत्रित होते हैं तब उसके घर में एक बेटी पैदा होती है। तो बेटियां बड़े नसीब वालों को नसीब होती हैं। हर एक के भाग्य में बेटियां नहीं होती हैं। जिसके 100 भाग्य एकत्रित होते हैं उसके घर में बेटी का जन्म होता है। और जब बेटी पैदा होती है तो अपने साथ में लक्ष्मी, खुशियाँ और साहस लेकर के पैदा होती है। और जब वही बेटी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने पति के साथ में पराए घर जाती है, ससुराल जाती है, तो अपने साथ में खुशियाँ, धन और ताकत, साहस लेकर के चली जाती है। क्योंकि एक बेटी के अंदर ऐसी क्षमता होती है, पूरे कायनात में ये किसी को नहीं मिला है जो बेटी को मिला है। बेटी में वो ताकत, वो शक्ति होती है जो अपने माँ बाप, अपना घर छोड़ करके पराए घर को अपना बना लेती है और उनकी सेवा करती है और उनको अपना लेती है, सबको अपना बना लेती है। ये ताकत पूरी कायनात में केवल भगवान ने एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी के अंदर दी है। वही बेटी बहन, माँ, पत्नी बनती है। तो बेटियां बड़े सौभाग्य से पैदा होती हैं। बेटियां जब जहाँ जाती वहाँ खुशियाँ, प्रसन्नता, ताकत, साहस लेकर के जाती हैं। इसलिए बेटियां होने पर उदास ना हो, बेटियां होने पर नाराज ना हो। बेटे होते हैं तो लोग ढोल बजवाते हैं, बेटियां होती हैं तो लोग ऐसे मातम मनाते हैं कि क्या हो गया, अरे बेटियां बड़े सौभाग्य से होती हैं। तो इसलिए बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं।
तो हम लोग भी जा रहे हैं बेटियों के विवाह में शामिल होने। श्री राधे, जय जय सीताराम। आइए, बस पहुंचने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली में चल कर के आप सबको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य कि कैसे बेटी और बेटों के विवाह संपन्न हो रहे हैं। श्री राधे।